खासकर मेहमान हमारे कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी आए हैं। ये बहुत खुशी का मौका है हम सब के लिए। तो मैं सिद्धरामैया जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज हज के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आप आए हैं। इसी साथ ही हमारे इस एरिया के एमएलए भी है और मिनिस्टर भी है कृष्णा बैरागौड़ा जी भी, वो भी आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। साथ ही हमारे जमीर अहमद भाई के बारे में क्या बताऊं, वो तो सभी पूरी कर्नाटक की जनता जानती है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही KH मुनियप्पा जी, वो सेंट्रल के लास्ट टाइम रेलवे मिनिस्टर भी थे और इस बार हमारे कर्नाटक के मिनिस्टर भी। तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और खास ही हमारे MP साहब नासिर हुसैन भाई वो भी है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही सभी MLA MLC उनको भी मुबारकबाद देता हूं। खासकर हमेशा हमारे कम्युनिटी के लिए, हर चीज के लिए हमारे उलमा इकराम को भी, वो भी सभी लोग आए हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। खासकर यहाँ पे जितने भी हज में ऑफिसर्स और खासकर वॉलंटियर जो इन्वॉल्वमेंट होके खिदमत दे रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि मैं कितना बोलो तो भी कम है, क्योंकि मैं भी किसी को पता नहीं, छुप छुप के हो या जिस तरह से भी हो, मैं हाजी भवन की खिदमत करता हूं 20 साल से। मैं खासकर बिदर में, सभी लोग जानते हैं मुझे, आज सभी हाजी भाई, मैं वहां पे एक कमेटी बनाई है खासकर हाजी भाइयों के लिए, तो मैं वहां का वाइस चेयरमैन हूं। हमारे मंसूर खादरी साहब भी आए, वो चेयरमैन है बिदर से। हमारे राउत भाई मेरे बिदर के है, जो हज कमेटी के चेयरमैन है अभी, और उन्होंने भी सभी हज कमेटी के मेंबर भी कम से कम महीने भर से इस प्रोग्राम में हम लगे हुए हैं। क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो चीज इस बार नहीं। कॉलेज में हमारे जमीन भाई की तरफ से सेपरेट उनके पैसों से रोज 20 से 25 हजार आदमी का खाने का इंतजाम किया गया। वो वाजिब कैंपस में चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और रोशन भाई के बारे में आप भी जानते हैं, वो भी बहुत ही खिदमत किए हैं हज के लिए, और वो भी आए हैं। बहुत से सभी गेस्ट है, नाम लेना मुझे मुश्किल होगा, तो मैं हज के बारे में कितना बोले तो भी कम ही है। और सिद्धरामैया साहब वन मेन इंपॉर्टेंट है कि फुल बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग लास्ट टाइम ಕೋವಿಡ್ ಸಲಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ पेशेंट ಇಲ್ಲಿ कोविड ನಲ್ಲಿ यहाँ पे कोविड के लिए लास्ट टाइम खिदमत के लिए दिए थे। बहुत ही अच्छा खिदमत हुए ये बिल्डिंग के लिए। तो मैं एक दो बात बताना चाहता हूं। आप सभी भाई, सभी की ख्वाहिश, हर मोमिन भाई की ख्वाहिश ये होती है कि एक बार मैं अल्लाह का घर देख लूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूं। ये हर मोमिन भाई की ख्वाहिश होती है, होना भी चाहिए। तो मैं एक दो बात बता दूं। अल्लाह दुनिया में हर चीज नीचे उतार दिया है। हज आपको नीचे ही करना पड़ता,
कुरान शरीफ अल्लाह नीचे उतार दिया। सभी 5 अरकान जो भी है, दुनिया जो भी दिखती है, हर चीज जहां पे भी देखो, हर चीज इंसान को भी नीचे उतार दिया गया। लेकिन एक चीज अल्लाह चाहे तो वो भी नीचे उतार सकता था, लेकिन वो नीचे उतारा नहीं। वो एक चीज है नमाज। उसकी कीमत क्या होगी सोच सकते हैं आप। सारी दुनिया ही नीचे उतार दिया, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जो नीचे नहीं उतारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर बुला के, अपने दरबार में बुला के नमाज का तोहफा दिया। उसकी क्या कीमत होंगे हम तुम लोग नहीं जान सकते। बाकी पूरी दुनिया नीचे उतार दे, सिर्फ एक चीज ऊपर। लेकिन वैसी नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे, मैं फर्ज नमाज में ठहरा रहता, मैं फर्ज नमाज पढ़ रहा रहता, और नमाज के टाइम उस वक्त मेरी मां अगर आवाज देती तो मैं फर्ज नमाज तोड़ने के मेरी मां के हुक्म को ताबे हो जाता। मां का मुकाम वहां पे बता दिया, पूरी दुनिया से हटा के फिर मां का मुकाम बता दिया। और हम सब लोग जो भी नेक काम करते हैं, चाहे मस्जिद बनाओ, चाहे नेक काम करो, हज करो, नमाज पढ़ो, सब कुछ करो, सिर्फ वो जन्नत पाने के लिए करते हैं, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो इंसान नहीं डरता था, सिर्फ दोज़ख और जन्नत के लिए डर के इंसान सभी नेक काम कर रहा है अल्लाह के हुक्म में, सिर्फ जन्नत पाने के लिए। और अल्लाह वहां पे भी एक जगह बता रहा है, जिस जन्नत को तुम ढूंढते फिर रहे हैं, मैं मां की खिदमत में रख दिया हूं, मां के कदमों में रख दिया हूं। तो मां बाप के बारे में और हुकूक के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो हम ये चीजों को भी देखते रहे। हुकूक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक हमारा दिल साफ रहे, हमारी नीयत पूरा दारोमदार नियत पे, नमाज भी नियत से पढ़ी जाती है, ये 2 चीज बहुत साफ होना चाहिए। बाकी आदमी इंसान कैसा भी हो, अगर ये 2 चीज गड़बड़ हो गई तो बहुत ही सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए हमारे लिए दुआ करिए, हम लोग अच्छा से अच्छा काम करें। हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा मुकाम मिलेगा, इतनी बड़ी खिदमत के हम लायक होंगे। हम तो ऐसे ही खिदमत करते थे हज का। एक बार जमीर भाई बोले मुझे, बेंगलुरु में हज कैंप में हमेशा उनकी एक कमेटी, हमारे कॉलेज है बेंगलुरु में, तो यहाँ पे 4-5 बसेस में भेजता था, स्कूल के बसेस। जब पहले रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से लोगों को आपका सफर जाने का तैयारी हो रही है, और हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, जो एक नेक और ईमानदार चीफ मिनिस्टर और सभी समाज को एक ही निगाह से देखने वाले चीफ मिनिस्टर, आज उसको इनॉग्रेशन किए हैं। हम सब मिलकर हमारे देश के लिए, हमारे कर्नाटक सरकार के लिए और सिद्धरामैया जी के लिए, सभी मिनिस्टर्स के लिए, सभी एमएलए के लिए, कि हम ईमानदारी से और नेक काम करें। आप दुआएं करें वहां जाके, और सभी नौजवानों के लिए, सभी बिजनेस वालों के लिए आप इतना दुआ करिए। सभी ऑफिसर, सभी पुलिस डिपार्टमेंट, प्रेस मीडिया, सभी लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है हज प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बड़े खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे बीच में जनाब सिद्धरामैया साहब हैं। मैं और एक बार हमारे कर्नाटक स्टेट हेल्थ कमेटी की तरफ से बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
इसके साथ साथ हमारे कई अरकान असेंबली अरकान काउंसिल उलमाए कराम की तरफ भी पेश की जा चुकी है। जी वज़ीर वाला साहब तशरीफ लाएं और चेयरमैन का सलाम। आज कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से 2023 का हज का फ्लाइट का इनॉग्रेशन के लिए